अब ठीक है। हरिओम। तो रेकी के बारे में जानेंगे तो रे यानी विश्वव्यापी शक्ति, की यानी जीवन शक्ति होती है। तो ये जापानीज शब्द है, जापान से है, इसलिए इसे रेकी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही वैसे बोलते हैं और जीवन शक्ति बोलते हैं। और इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर बताए तो हमने जैसे मैं आपको अश्मयुग पता है, मध्य युग पता है, वहां से लेकर जब से मानव पैदा हुआ है तब से हमारे साथ ये रेकी काम करती आ रही है। जैसे हम ऐसे नई कोई रेकी कोई नई चीज नहीं है, हमारे पास थी और सबके पास होती है। जहाँ से बहुत हड़प्पा कालीन संस्कृति में देखोगे तो इसका बहुत ही इस्तेमाल किया गया है। वैसे हमारे वैदिक संस्कृति हो, वेद हो, इस अथर्व वेद हो, बहुत सारे वेदों में लिखा गया है। हमारे आश्रम संन्यास थे, कुछ आश्रम थे, वहां पर भी सिखाया जाता था इसके बारे में। लेकिन इंडिया के बाहर नहीं थी, सबसे ज्यादा पहले हमारे इंडिया में थी। तो बाहर कैसी गई वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारे धर्म थे, उसमें से एक ईसाई भी धर्म था, क्रिश्चियन धर्म था, ईसा मसीहा उसके ये थे, उनकी बसेरे की बाहर गई। ये भी थोड़ा सा आपको जाते जाते बता दूं। तो उन्होंने सीखा यहाँ पर और बाहर भी लेके गए। और बाहर इंडिया में कई बाहर के लोग आते थे। पहले हिस्ट्री कभी सुनी होगी कि रेशम रूट था या सिल्वर रूट था, वहां से चीन और इंडिया का व्यापार भी चलता था, वो वहां से लोग आते थे। तो ये सारी चीजें थी। और तब भी रेकी थी, मतलब तभी से, मतलब हमारे यहाँ आते थे, कुछ सीख कर जाते थे नॉलेज के लिए। नालंदा जैसा विद्यापीठ था, वहां से लोग आते थे, सीख कर हमारे यहाँ से जाते थे। तो नॉलेज का भी जैसे बिजनेस करते थे, बिजनेस का वहन होता था, मतलब यहाँ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे धंधा होता है, वैसे नॉलेज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था पहले हमारे यहाँ, उनका नॉलेज हमारा वहाँ, हमारा नॉलेज वहां पर। लेकिन हमारे कुछ विद्यापीठ भी, जैसे नालंदा वगैरह विद्यापीठ था, उसको जला दिया। उसमें बहुत सारी विद्याएं थी, इंसान को कैसे हम जिंदा कर सकते हैं, टेलीपैथी टेक्निक, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स थी दोस्तों। तो उस टेक्निक कुछ उस हिस्ट्री में कुछ लोगों ने, जैसे अलेक्जेंडर जैसे लोग थे कुछ ऐसे, तो उन्होंने वो हमारे ऐसे अच्छे केंद्र को जला दिया, और उसमें से सारी विद्या, लगभग बहुत सारी विद्या जल गई। लेकिन जिसमें बौद्ध भिक्खु थे, वो बहुत सारे स्टूडेंट भी थे, मतलब बाहर से पढ़ते थे, तो उन्होंने कुछ विद्याएं बचाई रखी है और आज भी काम कर रही है। तो आप देख सकते हो गौतम बुद्ध कितने शांत है, कभी ताकत का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन ताकतें तो उनके साथ बहुत सी थी। मतलब हमारे यहाँ के लोगों ने दिखाने का ज्यादा प्रयास नहीं किया ताकत है, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए हमेशा करते हैं। यही हमारी संस्कृति है, जो भी हमारे पास विद्या हो तो उसके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे। तो उसका उदाहरण बोले तो कहना चाहेंगे तो हम गौतम बुद्ध कहेंगे। बहुत सारे हमारे संत महान हैं, तो कहते नहीं गलत इस्तेमाल ना करो अपने इसका, जिसके लिए जरूरत है। तो उसके लिए तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग संसार से नहीं जुड़े थे, बाहर आश्रम साधु संत थे, वो ज्यादा इस्तेमाल करते थे। वैसे गौतम बुद्ध ज्यादा यूज करते थे। उनके क्या होता थे कि उनके जो शिष्य होते थे, वो प्रचार करने, आपने सुना होगा, बाहर जाते थे, कर्नाटक हो, लगभग श्रीलंका तक हो, बाहर जाना पड़ता था। बाहर भी यहाँ पर चाइना साइड में जाते थे। हमारे मठ भी होते थे, नामग्याल मठ, तवांग मठ, जैसे हिमाचल, पासन, ताइवान में, बस बाहर तक। तो ये रेकी विद्या काम करते। तब तो डॉक्टर नहीं थे, रात में उन्हें जाना था, दिन में उन्हें चलना था, प्रचार प्रसार करना था अपने धर्म का। आप अशोक सम्राट की भी जानते हो, क्योंकि बुद्ध, गौतम बुद्ध कितने फैन थे, बौद्ध धर्म ने उन्हें स्वीकार किया था। बहुत सारे राजाओं ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। लेकिन रेकी वहां भी काम करती थी, सिखाई जाती थी बहुत सारे लोगों को। तो ये रेकी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, बस अब ज्यादा उसका प्रचार होने लगा है, लोगों तक पहुंचने लगी है, तो ये जाने लगी है। लेकिन इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वैश्विक शक्ति ही कहते हैं। तो यही है। और उन्होंने भी नाम वही दिया है हमारे लिए, ठीक है। लगभग अगर हम इसे जाने तो रेकी यानी ऊर्जा यानी दिव्य शक्ति यानी दैविक शक्ति है। तो हमारे जो वंशज थे, उन्होंने ये सब साधु संत थे, उन्होंने इसका डिस्कवर की थी, इसका शोध किया था। लगभग हम 1800 साल पीछे जाए तो इसके भी रिटर्न में प्रूफ से सारे रेकी के बारे में। हमारे ऋषि मुनि वो सारे यूज करते थे। जैसे ये रेकी कहाँ की देने पता है आपको? तो ये शिव शंकर जी का वरदान था। आप शिव संस्कृतियाँ पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा, ग्रंथ होते हैं, तो उसमें सब कुछ लिखा है। शिव जी का वरदान था ये हमारे ऋषि मुनियों के लिए, कुछ बीमार पड़े या कहा कुछ हो तो आप यूज कर सकते हैं इसको, आपकी हेल्थ ठीक कर सकते हो। तो हेल्थ के लिए यूज किया जाता है, और चीजों के लिए, अगर कोई और संकट में हो उसके लिए यूज करते हैं। ऐसी पूरी तरह से रेकी थे हमारे। और ये किसने दिया था? शिव शंकर महादेव जी ने ही वरदान दिया था, तब से ये रेकी आ रही है।
और साधु संत तक मर्यादित थी और वहां से फिर कुछ नष्ट हो गई और डॉक्टर मिकाओ सुजी ने उसे रिडिस्कवर किया और फिर सारे देश में फैल गई। मतलब उनकी भी एक स्टोरी है, उन्होंने क्यों डिस्कवर की, क्यों करना पड़ा उन्हें डिस्कवर, ये सब कुछ स्टोरी है। तो 19 अगर देखे 19वीं शतक में जापान का एक क्योटो प्रांत था, वहाँ पर एक डोशिशा नाम का विद्यापीठ था, यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पर एक प्राध्यापक थे, उनका नाम वही मैंने बताया कि डॉक्टर मिकाओ थे। वो ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे, उनको पढ़ाने का बहुत शौक था और वो बहुत स्पिरिचुअल थे। तो ऐसे ऐसे पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि एक दिन बच्चों ने ऐसे ही पढ़ा रहे थे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, ने लोग कई लोग कहते बाइबल वगैरह वगैरह, लेकिन वो स्पिरिचुअल चीजें बता रहे थे लोगों को, बच्चों को अपने। तो बताते बताते उन्होंने कहा कि ये भी होता है कि अगर हमारे हैंड से या उंगलियों से स्पर्श करें तो हम ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे होते तो सवाल तो उठाएंगे, तो उन्होंने सवाल उठा दे कि मास्टर जी या गुरु जी, आप हमें बता दीजिए कि ये रेकी क्या होती है और कहाँ से होती है, अभी क्यों नहीं चलती, हमें तो बता दीजिए। तो उनके दिमाग में सवाल आया कि ये सब चीज है, यहाँ पर लिखी है, लेकिन ये कैसे इसके इस्तेमाल किया जाए या कैसे इसको पहचाना जाए? तो तभी हम अभी भी है, हमारे पास है, लेकिन हम उतना जान नहीं पाते। अगर आप देखोगे ठीक से, अपने हाथों की ओर ध्यान से ऐसे थोड़ा-सा आस-पास लाकर, तो थोड़ी-सी मैग्नेटिक फील्ड हमें आती है हमारे हाथों में, मतलब रेकी ऑलरेडी है हमारे हाथों में। लेकिन उसको और बढ़ाया जाता है सिम्बॉल्स के ज़रिए, एटोमेंट्स के ज़रिए, आपके हाथों से ज़्यादा ऊर्जा काम करती है, बस यही बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रेकी नहीं है, हमारे माँ के पास सबसे ज़्यादा रेकी होती है, क्योंकि वो बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ऐसा नहीं कि रेकी नहीं है, रेकी पहले से काम करती है। बस हमें और बढ़ावा दिया या उसके और चैनल खोल देते हैं हाथों के सिम्बॉल्स के ज़रिए, इसलिए और काम करती है और सभी चीज़ों के लिए काम करती है। अभी तो बस बच्चा माँ उसे छोटे-छोटे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगर कभी भी देख लेना, अगर आपको बता दूँ, आपको कुछ तकलीफ हो या कुछ करे, तो आप अगर अपने माँ के पास जाओगे ना और माँ अपने सर से मैं हूँ या आप भी हो, आपके सर से हाथ ऐसे करेंगे ना तो प्यार से, तो आपको एक अलग-सी महसूस होती है, या आपके बच्चे हो, उनके सर पर हाथ रखिए, आपको एक अलग महसूस होगा कुछ। तो ऐसा ऑलरेडी रेकी काम कर रही है हमारे हाथ में, बस उसको और चैनलाइज़ करते हैं और बढ़ावा देते हैं और ये ऊर्जा के चैनल थोड़े और खोल देते हैं, तो रेकी और बेहतर काम करती है, ठीक है? तो ऐसा बहुत सारे मतलब आप जानते हो, वेबिनार अटेंड करते हो, बहुत सारे चक्रों के बारे में बता दिया जाता है, वो सारे होता है। हमारे हाथों में एलिमेंट होते हैं ना 5, ये अंगूठा है, अग्नि का एलिमेंट होता है, ये वायु तत्व होता है तर्जनी, मध्यमा होता है आकाश का तत्व और अनामिका होता है पृथ्वी तत्व और एक कनिष्ठिका होती है जल तत्व। देखो यही तत्व में हमारे रेकी है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो ना दोस्तों, अगर हो तो आपको प्रैक्टिकली चाहिए तो आप देख सकते हो। जो कि मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर मिकाऊ जी के बारे में कि वो कैसे वहाँ से फिर बच्चों ने सवाल पूछा, फिर उन्होंने अपने जीवन में से वो सवाल को मन में ले लिया और परेशान हो गए। उस दिन उनको नींद भी नहीं आई, बच्चों ने सवाल पूछा, हम उनको आंसर भी जवाब भी नहीं दे पा रहे, कहाँ से? फिर उन्होंने कुछ रात भर सोचा इसको मैं रिसर्च कर लेता हूँ, थोड़ा ढूँढ ही लेता हूँ, क्या कितनी मुश्किल चीज़ है, इसी के ढूँढने में ज़्यादा दिन नहीं लगे, लिखा है तो मिल जाएँगी। तो उन्होंने अपने सुबह चले गए अपने यूनिवर्सिटी में और अपने जो प्राचार्य होते हैं यानी प्रिंसिपल होते हैं उनको कहा कि मैं आज से रिज़ाइन कर रहा हूँ। मुझे कुछ रिसर्च करनी है, कुछ सवाल है उसके जवाब चाहिए। तो उन्होंने उस दिन रिज़ाइन दे दिया और 10 लगभग वहाँ से लेकर अपने जापान से लेकर, चाइना से लेकर ऐसे घूमते-घूमते हमारे इंडिया तक आ गए थे। तो हमारे इंडिया में लगभग 10 साल तक उनकी जर्नी रही थी और इंडिया में आए, हमारे साधु संतों के साथ हिमालय में भी रहे थे। कुछ उनको जानकारी मिली लेकिन उन्होंने एक्चुअली बताया नहीं कि कैसे ये होता है, कहाँ कैसे एटोमेंट दी जाती है, सारी कुछ बताया नहीं उनको। बस है चीज़ आप कर सकते हो। 21 दिन अगर आप खुद की एक साधना करोगे अच्छी, जैसे बोलते हैं ना उपवास करो हमारे यहाँ, किसी के पास जाओ तो बोल के 4 दिन उपवास करो, 1 महीना श्रावण में उपवास पकड़ो या सोमवार करो, प्रदोष करो, ये चीज़ें रहती है। वैसे हमारे साधु संत ऐसे ही कहते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा कीजिए आप, 21 दिन का उपवास कर लीजिए, अपने यहाँ जाकर कोई ठिकाना ढूँढ लीजिए शांति वगैरह। आपके उसको अगर यूनिवर्स चाहती हो आपको देना, तो मिल जाएँगे वो चीज़।
अगर भगवान देना चाहता है तो मिल जाएगा, तो उनकी जिद्दी थे। तो उन्होंने ये सब देख लिया, यहाँ तो कुछ इतना ही मिलने वाला है, तो वहां से निकल पड़े। जाते जाते चीन से चले गए। चीन में एक म्यो नाम की संस्कृति होती थी, वहां पर बहुत सारे रेकी के थे, प्रूफ भी थे, बुक भी थी, लेकिन चाइना वालों ने, मतलब कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने वो म्यो संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वो भाग गए, तो वहां पर कुछ नहीं मिला। और ऐसे चलते चलते फिर अपने जापान में लौटे, और जापान में कोरियामा तो पहाड़ था, पता है सब लोग। तो कोरियामा पहाड़ पर थे, उनके गुरु भी थे, उनके गुरु का आज्ञा लेकर वो चले गए कोरियामा पहाड़ पर। वहां पर उन्होंने 21 दिन साधना शुरू कर दी। पहले दिन से वो एक कंकर डालते थे, क्योंकि दिन का पता चले। हर एक सुबह कंकर डालते थे, या और उन्हें पता चलता कि दिन शुरू हुआ है, और शाम को तो पता चलता है कि दिन सूरज ढलने के बाद दिन खत्म। तो ऐसे 20 दिन तपश्चर्या कर रहे थे। लेकिन आदमी कितनी दिन जिंदा रह सकता है बिना खान पान के, यानी अन्न पानी के। या उनको उन्होंने खाया नहीं था, कुछ पानी वगैरह था, मतलब पीते थे, नहाते भी थे वो, क्योंकि वहां पर एक ये था, तालाब। ऊपर से वैसे हम बोलते हैं दबदबा वगैरह, कुछ वैली में जैसे बोलते हैं, तो वैसे था, वहां पर नहाते थे। और रोज नहाने के कारण, ये करने के कारण, अगर सर पर हमारे पानी गिरे स्पीड से, या कोई तालाब हो, तो हमारे अंदर की एनर्जी बोलते हैं, कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। वैसे वहां पर वो सारी क्रियाएं भी करते थे। करते करते नहाते, ऐसे स्विमिंग वगैरह बोलते हैं, वो सब सारी चीजें होती है लगभग हमारे तालाब के आसपास, या उस पानी के नीचे नहाना। तो पुराने जमाने में पानी के नीचे नहाते थे लगभग लोग, ऊपर से पानी आना था, ठंडे पानी से नहाए और बैठे। तो ऐसे पानी से भी नहाते हो तो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो लगभग क्रिया डेली होनी चाहिए, और नेचुरल साउंड, नेचुरल पेस होना चाहिए वहां पर, तभी ये हो सकता है। तो उनकी कुंडली में वहां पर एक्टिवेट हो चुकी थी, लेकिन भले ऊर्जा तो, इनर पावर एक्टिवेट होगी, लेकिन वैसे ही उनको जो चाहिए था, जिद थी उनकी कि कुछ मिले मुझे। तो लगभग 21 का दिन आया था, 21 डेज कंप्लीट हो रहे थे, 20 दिन हो गए। उसके रात में उनको चक्कर वगैरह ऐसे कुछ मूर्छित होने लगे, और खान पान ना होने के ज्यादा, पेट खाली रहता है तो जिंदा 21 दिन आदमी जिंदा रह सकता है, उससे ज्यादा बिना अन्न के जी नहीं सकता। तो उनके शरीर में वीकनेस आ गया, और उनको लगा कि हम अब जी नहीं पाएंगे, अब ये तो आखिरी रात है। तो अचानक बोलते हैं ना, कभी कभी मैजिक हो जाता है हमारे जीवन में, कोई संकट में है तो अचानक एक राह मिलती है कुछ जीने की, या कुछ हेल्प मिलती है। वैसे उनके साथ हुआ कि भगवान की उन पर कृपा हो गई, और आकाश से उनके त्रिनेत्र पर एक प्रकाश की छाया आई, और प्रकाश की छाया ने उनके थड़ाई पर पूरी तरह से एक प्रकाश डाल दिया, ऐसा ही कह सकते हैं हम। और उस प्रकाश की से कुछ बातें, कुछ आवाजें आई, उन्होंने कुछ सिंबल, रेकी ऊर्जा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली उनको वहां से। तो उन्होंने मतलब भगवान की कृपा हो गई उन पर। तो वहां से फिर लगभग सुबह हो गई, और सुबह के 8-9 बजे थे। वो थोड़ा सा शुद्धि पर आ गए, मूर्छित थे, शुद्धि पर आ गए। उनको लगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, मूर्छित हो गए थे, ये हो गए थे, लेकिन उनको याद आया कि हम बीमार भी, मतलब 21 दिन से खाली पेट है, और अचानक से ऐसे कुछ हुआ। मतलब मैजिक ही लगता है ना, ये विश्वास नहीं करता आदमी कि एकदम से हमारे साथ क्या हो रहा है, कि आ गई चीज और ये हमारे टकरा गई, और फिर ये चेंजेस हो गया कुछ भी शक्ति। तो ऐसे चलते चलते अपनी पैर की ठोकर लग जाती है उनको, पैर को लग जाता है अंगूठे को, तो एकदम से मुंह से आवाज आती है कि आह, इतना दर्द, बिना खान के पेट खाली। तो उन्होंने एकदम से अपना हाथ पकड़ा, और जैसे हम बोलते हैं ना, अगर ब्लेड वगैरह लगे तो क्या करते हैं, हम ऐसे पकड़ लेते हैं। वैसे भी उन्होंने सेम, नेचुरली होता है सबके साथ, तो उन्होंने अंगूठा पकड़ लिया। उन्हें देखते पा ऐसे कुछ देर के लिए अंगूठा पकड़ा पैरों का, तो देखते देखते कि उनके पैरों की जख्म ठीक हो गई, मतलब जो लगा था, जो दर्द हुआ था, वो ठीक हो गया। लेकिन फिर भी यकीन नहीं आता ना, अचानक ऐसे आप कैसे यकीन करो कि एकदम से हो रहा है, क्योंकि इतने दिन आप खाली पेट हो, या दिन भर ही रहो खाली पेट, शाम को ऐसा कुछ आपके साथ में विश्वास नहीं करते, नहीं कैसे हो गया, ऐसा हो सकता है क्या। फिर ऐसे ही चलते चलते वो नीचे आए गए पहाड़ से। भूख भी बहुत तेजी से लगी थी। तो यहाँ पर एक होटल मालिक था, उसकी बीवी थी और उसकी एक लड़की थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाना है, बहुत भूख सी लगी है, मुझे खाना दे दो। तो वहां पर पहाड़ था, बहुत साधु संत थे, तो वहां पर लोग जाते थे, उन्हें पता था कि ये साधना वगैरह करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि आप इतने दिनों से ये अचानक से इतना खा ऐसा-वैसा खाना खा लोगे मतलब इतना हेवी, तो आपको लूज़ मोशन वगैरह कुछ दिक्कत हो सकती है पेट को। उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, भगवान देख लेंगे, मुझे तो खाना है, भूख लगी है। तो उन्होंने खाना बनाने में लगे तो उनकी एक बच्ची थी हो वैसे बोलते हैं ना होटल खाना, वो भी अन्नदान ही करता था और होटल कहना इसलिए पड़ता है कि आज के ज़माने में शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन वो अन्नदान ही करता था इंसान और कुछ पेट पालने के लिए कुछ पैसे भी लेता था, तो उसका वही मोटिव भी था। तो उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया और ये बच्ची खेल-कूद रही थी और फिर से आगे की देखा उन्होंने कि डॉक्टर ने कहा उसने कि उस बच्ची को गाल ऐसे सूजन आ जाती है ना हमारा अगर दाँत दर्द करे तो उस बच्ची के गालों पर सूजन थी। तो बैठे थे मैं डॉक्टर में कौशिक के उनको उनके दिल को लगता है ना छोटे बच्चे क्या हुआ है इसको इतनी छोटी है। तो उन्होंने कहा बच्चे यहाँ आ जाओ क्या हुआ है तुम्हें? तो उन्होंने बच्चे ने कहा कि कुछ नहीं मुझे ये दर्द हो रहा है यहाँ पर अंदर में और उसकी वजह से मुझे सूजन आ चुकी है। तो उन्होंने ऐसे बोलते हैं छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं हमें प्यार आ जाता है तो बोले ठीक है बच्चा तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे लिया और बच्चों के गालों पर छोटी बच्ची थी उसके गाल पर रखा। कुछ ऐसे सहला रहे थे देखो जैसे माँ छोटे बच्चों को सहलाती है सेम फीलिंग थी उनकी। तो वैसे सहलाया तो बच्ची का गाल धीरे-धीरे सूजन बोलते हैं ना अचानक से कम होने लगी और उसको दर्द से राहत मिल गई। तो वहाँ एक मैजिक हुआ तो उन्हें कुछ लगा कि पहले ये वो मेरे साथ वो ठोकर लगी थी और अब ये हो गए बच्ची ठीक हो गई। तो एक मैजिक सा लगा और उन्हें खाना वगैरह खा लिया अपने गुरु के पास चले गए। तो उनके जहाँ पर गुरु थे तो वो तो बिस्तर पर लेटे थे। तो उनके स्पाइन में पेन था मतलब स्पाइन से रिलेटेड बीमारी थी उनको। तो वहाँ पर चले जाते, देखते कि बिस्तर में गुरुजी सोए, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? कहा कि बहुत दिनों से कुछ 17-18 दिनों से मेरे स्पाइन में दिक्कत है और मैं ऐसे ही पड़ा हूँ, ना उठ पा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ ठीक से। तो डॉक्टर ने कहा उसी जी ने कहा कि चिंता ना कीजिए, मुझे पर कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ आपकी हेल्प, मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, "क्या कर सकते हो?" देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ अपने हाथों से बोल दिए सिर्फ़ ऐसे भगवान को भगवान इन्हें ठीक कर देना। तब तो कोई आइडिया नहीं थी उनके, उन्होंने कुछ ऐसा बना ही था रेकी और नाम देना इत्यादि चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने अपने विश्वास के साथ भगवान का नाम लिया और सिर्फ़ हाथों से उन्हें सहलाने लगे। तो उनकी स्पाइन का दर्द ठीक हो गया उनके गुरु का। तो ये देखकर मतलब गुरुजी भी बोलते हैं कि अचानक से ये हो सकता है, तुमने कुछ पाया है, इस एनर्जी को कुछ नाम देते। इससे क्या-क्या हम कर सकते हैं? अगर हमारे यहाँ कर बीमारियाँ जापान में देखो बार-बार सुनामी आती रहती है। उनके यहाँ पर ये दिक्कतें बहुत सारी है। लोगों को परेशान मतलब हम उतना नहीं सह लेते, लेकिन उनके पास नेचुरल देखो डिज़ास्टर बहुत आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऐसा कुछ फैला है कि लोगों तक दे दे, तो बहुत सारे लोगों को एक नाम भी उन्होंने सोचा कि हम गुरु शिष्य ने नाम सोचा कि इसको नाम क्या दें? तो उन्होंने कहा कि इसको हम हमारे ना यहाँ से सोचे तो विश्व शक्ति, प्राण शक्ति हम बोले तो, उनके लैंग्वेज में जापानीज़ में वो नाम दिया रेकी, ठीक है? तो नाम दे उसकी वजह से हमारे यहाँ बोला जाता है रेकी, तो वो जापानीज़ शब्द है जो रेकी का। तो तब से उन्होंने सारे फैलाना शुरू कर दिया। पहले तो क्या गरीब लोगों को देना मतलब भिखारी वगैरह थे, यहाँ पे उधर बैठे थे, जैसे आके किसी की नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ऐसे लोगों पर इलाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन बोलते हैं ना वो किसी चीज़ की कुछ कीमत होती है, कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको फ्री में कुछ सिखा दूँ तो आप बोलो याद नहीं रखोगे, सीख तो जाओगे, ना कोई तो बोलेगा नहीं जाना चाहिए कुछ ऐसे भी हो गए लोग। तो उन्होंने ऐसे ही करते रहे इलाज, लेकिन लोगों ने इलाज भी करवाया, कुछ दिन चले गए और वापस देखा तो वही लोग भीख माँगने लगे। अपना शरीर ठीक होते-होते भीख माँगना और मेहनत नहीं करना, ये चीज़ें देखकर उनको बुरा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि इसकी कुछ थोड़ी-सी कीमत ले लेते हैं और लोगों को बाँटते, तो कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ आपको फ्री में मिल जाए तो हमें कुछ कीमत नहीं रहती। अगर वही चीज़ कुछ कीमत अगर चॉकलेट भी हम फ्री का दे दे दुकानदार आपको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने पास से ₹100 की नोट दे दे और ₹1 उसमें से उसको लेना है, बस ₹99 दे दी, फिर भी लगता है बहुत पैसे दिए हमने। कुछ कीमत देते हैं हम। तो उसी हिसाब से कीमत होती है हर चीज़। उन्होंने कहा कि लोगों को इस पर काम करेंगे और ठीक-ठाक से रहेंगे कभी कुछ कीमत, तो थोड़ी-सी उन्होंने कीमत उनके यहाँ से जो पैसे थे, उनके यहाँ का बोलते चलन होगा, उस चलन में पैसे लेना शुरू कर दिए थोड़े से।
तो ये क्यों? क्योंकि उन लोगों को आदत पड़े और कीमत रहे कि ये चीज़ सीख रहे, बहुत इम्पोर्टेंट है, डिवाइन पावर है। ये कोई मतलब जैसे कुछ बना लिया कुकिंग में और खा लिया, ऐसी चीज़ नहीं है कुछ देर में। तो ये मैजिकल चीज़ है, कुछ जीवन बदलने वाली। तो वहाँ से अपने देश में फैलाया, तो उनके पहले शिष्य बने थे जुजुरो हायाशी वगैरह, तो वो एक नौदल प्रमुख थे। तो कुछ दिनों को उन्हें वो उनको पूरा ट्रेन किया, कुछ ऐसे ट्रेनर्स तैयार किए उन्होंने, और वो तैयार होने के बाद कुछ दिनों के बाद लगभग उनकी मौत हो गई डॉक्टर मिकाउसी की। तो सारा सँभालने कौन लगे? जिजुरो हायाशी। ऐसे ही चल रहे थे, उन्होंने बहुत लोगों को 20-30 लोगों को ट्रेन किया, स्टूडेंट भी बनाए, रेकी हीलर्स भी बनाए। आपने जापान में बहुत प्रचार किया। जापान के देखो हर घर में देखोगे ना आप, ये रेकी जानता है, उसका प्रयोग करता है। क्योंकि उन लोगों के साथ दिक्कतें बहुत आती है। ऐसे नेचर के साथ वो रहते हैं, वो नेचर उनके लिए इतना ये नहीं है, क्योंकि ऊपर-नीचे होता रहता है, पूरा बर्बाद भी हो जाता है। उसके बाद बॉम्बिंग भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आप जानते हो कि नागासाकी ये सब कुछ, तो इसकी वजह से और वो नीचे ऊपर-नीचे, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है टेक्नोलॉजी में बहुत सारे, तो यूज़ बहुत करते, भगवान के बहुत विश्वास करते। तो इसका इस्तेमाल सभी करने लगे। फिर जिजो रिहायशी जो पढ़ाते थे, उसके बाद एक टकाटा नाम की एक महिला थी, वो अमेरिकन महिला थी, और वो अपन उनको बहुत कैंसर जैसे और बहुत 2-3 बीमारियाँ हो चुकी थी उन्हें, और वो ठीक करना चाहती थी। लेकिन वहाँ पर उन्हें डॉक्टर ने बताया कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसे देश में जहाँ पैसा था वगैरह था उनके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ढूँढते-ढूँढते वो जापान तक आ गई। जापान में एक ऐसे अच्छे हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए सजेस्ट किया था उन्होंने, तो कहा कि ऑपरेशन कर लीजिए आप, ठीक हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है। तो उनको अगले रात में ऑपरेशन से पहले कि कुछ मैसेज आया कि आप ऑपरेशन मत कीजिए, कि तुम्हें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, नज़रअंदाज कर दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ, ऑपरेशन के चली गई, वो होम थिएटर में उन्हें लेटा दिया, और बोलते ना कि हम पहले उस पार्ट को ये करते कि कुछ एहसास ना हो ऑपरेशन करने पर, भूल बोलते हैं हम उसको। तो उन पहले फिर आवाज़ आई उनके कान में 2-3 बार, ऑपरेशन मत करो, इलाज है, इलाज है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, ऐसा मुझे शरीर मैसेज दे रहा है, मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ से ऑपरेशन कैंसल कर दिया, टकाटा हवाई टकाटा मैम। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ इलाज है क्या, जैसे आयुर्वेद हो या कुछ ऐसे हो जड़ी-बूटी जैसा या कुछ डिवाइन पावर जैसा? तो डॉक्टर ने कहा कि जुजोरो हेची है, कुछ ऐसे करते हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन है कुछ चलता है उनका, ऐसे डिवाइन पावर से लेकर आप जा सकते हो। तो वहाँ से रेफरेंस मिलने के बाद जुजोरो हेशी के पास आ गए। उन्होंने अपना 6 महीने इलाज करवाया, वो ठीक हो गई पूरी तरह से और दूसरों को भी हील करने लगी। फिर चाहती थी कि मैं ये सीख कर अपने देश में सिखाऊँ, तो उन्होंने वहाँ से कहा कि ज़रा इसे हमें भी सिखा दीजिए। लेकिन हायाशी जी चाहते थे कि ये विद्या जापान के बाहर ना जाए। चाहता है ना, हर कोई चाहेगा कोई सीखे तो क्यों जाए? हमारे देश के लोगों को फ़ायदा हो या हमें फ़ायदा हो। ऐसे तो उनका रियल ये था, लेकिन फिर उन्होंने उनके कुछ हीलर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप सिखा दीजिए, इतने देर रहा है उनके साथ मतलब कुछ हम बोलते हैं ना कि कुछ हो रहा है, अच्छा लगता है कि हमारे साथ इतने आदमी रहता है तो बोल कहता है कि कुछ सिखा दीजिए, ऐसा मत कीजिए उनके साथ। तो उन्होंने सिखा दीजिए, सहानुभूति बोलते हैं हम उसको, उनके प्रति आ गई और सिखा दी। और उन्होंने कनाडा पे सीख ली, कनाडा में फैला दिया, अमेरिका में फैला दिया और सारी बहुत जगह से फैला दी। और रेकी का प्रसार बहुत उन्होंने किया, उन्होंने फीस भी बढ़ाई, और उनकी लास्ट में नाती थी या नात थी, उन्होंने भी उसका प्रचार किया और फीस भी बहुत बढ़ाई, और उसकी धीरे-धीरे सीखते-सीखते फिर हम यहाँ के वहाँ के लोग सीख गए, और फिर से वहाँ से रेकी हमारे पास लौट कर आ गई। ये पूरी तरह से रेकी की हिस्ट्री है। आप भी कहीं भी वेबिनार अटेंड करते हो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता, और यहाँ पर रेकी की हिस्ट्री समाप्त हो जाती है, ठीक है? फिर आगे जानेंगे हम रेकी के फ़ायदे क्या है? रेकी सीखनी क्यों है? मतलब हमारा एक तो हमारा फ़ायदा हो, एक तो मोटिव होना चाहिए, कुछ तो मोटिव हो, कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ में पढ़ते हैं तो कुछ चाह क्या है नौकरी लग जाए मुझे, मेरा वो भला हो या किसी का मैं भला कर सकूँ, इसलिए तो कुछ सीखते हो ना आप। आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, ऐसा कुछ मोटिव भी होना चाहिए रेकी सीखते वक़्त। या सीखनी है बस नॉलेज के लिए, इसके लिए रेकी नहीं है, सही में बताए तो आपको। रेकी इसके लिए सीखी जाती है दोस्तों कि हम खुद की उन्नति कर सकें,
या एक रेकी टीचर बनना है आपको, आपका कुछ बेसिक मोटिव होना चाहिए। कि बिना वजह पैसे आप क्या इसलिए आ गए, भर दिए और सीख लिए और छोड़ दिए। रेकी ये चीज़ नहीं है, जैसे हम डिग्रियाँ लेते हैं, ग्रेजुएशन बीकॉम की हो, ग्रेजुएशन बीए की हो या साइंस की हो। और ले ली नौकरी की तो की, नहीं तो छोड़ दी। उस नॉलेज को ये छोड़ने लायक नॉलेज नहीं है, सच्ची बताइए। डिवाइन पावर है दोस्तों, मैजिक है, इसके जीवन बदलने वाली है। जो हम इसके पीछे किसी के साधु पाखंडी के पीछे भागते हैं ना, ऐसे वैसे कि ये करो, नींबू मिर्ची दे दो, वो घर में रखो, ये लाओ, उससे बेटर है कि आप रेकी सीखकर अपना जीवन बेहतरीन कर सकते हो। इसीलिए रेकी का काम है। तो आपको वो भी बताऊंगा रेकी के आपके लिए बेनिफिट्स क्या है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपने लिए रेकी क्यों सीखनी है ये बेनिफिट जानता हूँ, उससे फायदे क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारी हमने हिस्ट्री वगैरह जान ली, लगभग 30-40 मिनट हो गए। तो देखो, हम कितना भी मेहनत कर ले, हमारे उसका सक्सेस नहीं मिलता। मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, कुछ काम कर रहे हैं, उसका सक्सेस रेशियो या उसके रेवेन्यू हमें ठीक से नहीं मिलती। तो उसमें रह के आपको हेल्प करेंगी। तो आपको सिखाया जाएगा पूरे। आप किसी बीमारी से त्रस्त हो, उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाएगा, इसकी टेक्निक सारी दी जाती है उसकी पूरी तरह से। खूब बहुत सारे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और अपने कॉन्फिडेंस की कमी हो गया अपने अंदर, उस कॉन्फिडेंस की कमी को और तनाव को वगैरह स्ट्रेस को कम करने में रेकी 100% काम करती है। हाँ, बीमारियों को बताए तो कोई बीमारी ऐसी होती है कि 100% हम नहीं ठीक कर सकते, या आप बोलोगे रेकी से किसी मर रहा है आदमी उसको जिंदा कर सके, कदापि नहीं हो सकता। रेकी ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्स के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होता। जो अगर भगवान चाहता है वो तो होने वाला है, होता ही होता है। जैसे किसी मृत्यु को रोक नहीं सकते, मुझे कहना है आपको, ठीक है? किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को तो उसकी शादी के लिए हेल्प हो सकती है। किसी की शादी कर रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, उसमें देखना है कि ये पसंद है, इसके साथ ये एनर्जी अगर मैच कर रही है, तो हम पत्रिका देखते हैं ना कि इसकी हमारी देखते हैं कि काका बता दीजिए कि हमारी ये जो हो पाएगी या ये 36 गुण मिल पाएंगे नहीं। रेकी इसमें भी हेल्प करेंगे आपको, ठीक है? ग्रह दोष होते हैं, जैसे प्लैनेट बोलते हैं ना, बुध लगा है, शनि लगा है, राहु केतु की काल कल चल रहा है, उसको कम करना है कैसे, ये भी बताया जाए, सिखाया जाता है। जिसको संतान नहीं हो रही है तो उनके लिए तो बेहतरीन है, संतान रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप 2 महीने में हील करेंगे, 2 ढाई महीने अपने आप को, तो ट्रीटमेंट के साथ इसके रिजल्ट बेहतरीन मिल जाते हैं। और आपका नसीब हो और भगवान की कृपा हो तो बहुत जल्दी और भी मिल जाएंगे, महीने के अंदर, हफ्तों के अंदर कहीं, ठीक है? इकोनॉमिकली अगर हमारी देखे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो, तो उसे ठीक करने के लिए, उस बिजनेस को भी ठीक करने के लिए रेकी हमारी बहुत मदद करती है। अगर हम वही इकोनॉमिकली खराब सिचुएशन है, बिजनेस भी खराब चल रहा है, उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। भले कुछ ना हो, लेकिन ये एनर्जी आपको ऐसा देगी, कुछ ला कर आपके सामने हेल्प करेंगे आपको कि वहां से आप ऊपर आ जाओ। आपका बिज़नेस भले कौन-सा भी चल रहा हो, लेकिन वो बिज़नेस चल ही नहीं रहा, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है, उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी हो सकता है, जगह खराब हो, ऐसे कुछ सिचुएशन हो। तो आपको बता दूँ, उसमें उसी जगह वही बिज़नेस अच्छी तरह से चलेगा, इसकी गारंटी भी देता हूँ आपको। तो बिज़नेस डूब जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं उस बिज़नेस को फिर आपको और अच्छे बेहतरीन तरीके से ऊपर ला सकते हो। और किसी बच्चे हो, कोई हो, उनको नौकरी चाहिए या प्राइवेट में जॉब छूट जाता है, फिर नया जॉब चाहिए वगैरह, इसमें से रेकी के रिज़ल्ट अच्छे रहते हैं, रेकी में आपको नौकरी वगैरह मिल जाएँगी। और उसके बाद देखिए कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम तो हो, कोई भी रिलेशन हो, वैसे पति-पत्नी का हो, बहू का हो, सासू माँ का हो, या ससुर का हो, भाई-बहन का हो, कोई भी रिलेशन ले लो, उसमें आपको बेहतरीन सुधार लाने में काम आती है। मतलब डिवोर्स चल रहा है, अगर दोनों नहीं चाहते डिवोर्स, फिर भी ईगो की वजह से डिवोर्स करना चाह रहे, तो इसको रोकने के लिए रेकी काम करती है। अगर कोई नौकरी या प्रमोशन, इसके बारे में आपको मैंने पहले बताया। अगर कोई बाधा है, किसी ने बोलते हैं ना, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है मुझ पर, वो ब्लैक मैजिक निकलना है और निकल नहीं रहा, बहुत पैसे खर्च किए, साधु संत किसी पाखंडी के पास चले गए, उसने 10,000 लिए, 15,000 लिए, और ये जाकर हड्डियाँ ले जाओ और अपने घर में रखो, या ये ले लो वहाँ पर रख दो तो ऐसे आपकी निकल जाएँगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सुन लीजिए, रेकी इसमें बहुत
काम करती है, ऐसे ब्लैक मैजिक को वगैरह एनर्जी निकाल देती है। क्योंकि 5 एलिमेंट्स में इस पर ही काम करते हैं अच्छी तरीके से। किसी के अंदर गुस्सा हो, डर हो या फेल्यूलर की लगता है फेल हो जाएँगे, डर रहता है, ऐसे डर को निकाल देंगे, गुस्से को कम कर देंगे, क्रोध कम हो जाएगा, इस रेकी सीखने से। बच्चे पढ़ाई वगैरह नहीं करते हो, उसकी पढ़ाई के लिए या गलत संगत लग चुकी है, उस संगत को तोड़ने के लिए रेकी काम करेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहा है, उस कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में उसको रिज़ल्ट चाहिए, बहुत कोई एग्ज़ाम दे दी, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन रिज़ल्ट चाहिए। उससे भी रिज़ल्ट रेकी दे सकते हैं, उसके टेक्निक होते हैं, कैसे इस्तेमाल करे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके साथ घर में कोई शांति नहीं है, बार-बार झगड़े हो रहे हैं और किसी का एक-दूसरे से मिल-जुल नहीं रहा। बस अच्छे लोग हैं, फिर भी ऑटोमैटिकली ऐसे अचानक चेंजेस हो जाते हैं, कोई क्रोधित होने लगता है, कोई डिसीज़न में एक-दूसरे को लेता-वेता नहीं है, ऐसे अपने मन से जी रहे होते हैं। रेकी उसमें काम करती है, ठीक है? तो तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो उस तंत्र मंत्र का प्रभाव कैसे कम किया जाए, रेकी में ये भी सिखाया जाता है। और किसी की शादी हो गई है, 2-4 दिन के बाद घर-वार देखकर बीवी चली जाती है, वापस ही नहीं आती। उसको समझाने में लगे होते हैं कि बीच में जो शादी तय करता है, उसके ऊपर गुस्सा उठते हैं, लेकिन उस लड़की को लाना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसी कुछ चीज़ें होती है, छोटी-छोटी घटनाएँ, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। हमारे से 7 चक्रास को मतलब 6 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और सहस्त्रार के ऊपर है भगवान का काम चलता है, उसके हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 7 चक्रास बैलेंस हो, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मूलाधार चक्र ले लिया जाए, तो उसमें आपका बिज़नेस होता है, करियर होता है, नौकरी होती है, पैसा होता है, एविडेंस मतलब ये सारी चीज़ें होती है कि आपको अच्छे बनाने में सेक्सुअल रिलेटेड समस्याएँ होती है, रिलेशनशिप हो, ये सारी चीज़ें है ना एक चक्रा में मूलाधार में, वैसे हर चक्रा में आपके इससे बीमारियाँ भी होती है। अगर मूलाधार ठीक ना हो, तो वात की बीमारी हो जाएँगे आपको, जैसे घुटनों का दर्द हो जाएगा, कमर का दर्द हो जाएगा, पीरियड से रिलेटेड समस्याएँ आ जाएँगी महिलाएँ हो तो। बच्चे संतान नहीं होती, बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, हर चक्रों से रिलेटेड होती है। तो उस चक्रों पर हम कैसे काम करें, उस चक्रों को हम कैसे ठीक से बैलेंस करें डेली लाइफ में, हर रोज़ चक्र हमारे बैलेंस बिगड़ते हैं। मतलब मैं आपसे अभी बात अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ देर के बाद कोई आकर आपको गाली दे दे, तो आपका मूड चेंज होता है। मतलब चक्रा बैलेंस नहीं रहता, फिर बैलेंस खो देता है। उसको बैलेंस में कैसे रखे, ध्यान वगैरह कैसे करें, बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती है उसके अंदर। उसके बाद आप कोई डिसीज़न में कोई नहीं ले रहा, मतलब कुछ करने ही नहीं दे रहा, आप बोल रहे हो कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, उसमें मुझे है सक्सेस, आपके अंदर उतना है कुछ गट्स वगैरह उसको करने के लिए। फिर ब घर वाले बोलते हैं ना, "तू कुछ नहीं करता, निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा।" तो मुर्रे की मदद करेंगे आपको वहाँ से बाहर उठाने के लिए, अपने आप को एक्सपांड, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये बताने के लिए, ठीक है? तो कोई भी काम करने जाओ या कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, उसमें मदद करेंगी, वो दिमाग से सर से टेंशन हल कर देंगी और आप सच्चे हो तो आपकी तरफ रिज़ल्ट आएगा, सामने वाला भला कितना ही पैसे वो लेकर बैठा हो। लेकिन आपके अगर सच्चे हो तो ये रिज़ल्ट काम में आएगा आपके। अगर खाने में से किसी ने कुछ मिलाया और आपको पता चल गया कि कुछ मिलाया इसके में मेरी तबीयत खराब रहती है या मेरा नसीबी भाग्य बिगड़ गया है। ऐसे भाग्य को ठीक करने के लिए रेकी अच्छी काम करती है, ठीक है? रेकी के साथ रहोगे तो काम ठीक हो सकता है, ठीक है? ये पहले लेवल में सब कुछ नहीं होता, ऐसा करने के लिए लेग रेकी की लगभग आपको 3 या ग्रैंड मास्टर लेवल सीखनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। क्योंकि अंदर-अंदर सिम्बॉल होते हैं और सिम्बॉल से काम किया जाता है। रेकी को हम चैनलाइज़ करते हैं हर तरफ। जैसे हमारी एक सोच है, हमारे हमें पता है हमारा घर यहाँ है, अगर किसी के घर में जा रहे हैं और उसका रास्ता पता नहीं है, सिर्फ़ आधा ही रास्ता पता है आपको, चैनलाइज़ मतलब मुझे कहने का मतलब है, आपको जाना तो सही है, उसका नाम काम पता है, लेकिन जाने के लिए रास्ता पता नहीं है और आगे जाकर ऐसे 10-12 हज़ार रास्ते जा चुके हैं, चैनलाइज़ हो चुके। सही में पक जाना तो कहाँ जाना है, पहुँच तो जाएँगे लेकिन टाइम तो जाएगा हमारा, यहाँ भी जाए या यहाँ जाए या वहाँ जाए, जाना किधर है? और एक ही डायरेक्शन देने में काम करती है ये एनर्जी, बस इसका ऐसे काम किया जाता है। तो कोई भी काम करने जाओ तो दिक्कतें वगैरह आती है, ऐसे इसमें आपको रेकी बहुत मदद करती है। तो आपको मैंने कोशिश की कि रेकी की इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से थोड़ी-सी समझा दूँ और रेकी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं, पहले जान भी लो कि रेकी किसी धर्म-कर्म से रिलेटेड नहीं है, रेकी न्यूट्रल एनर्जी है। मैंने कहा 5 एलिमेंट्स हर इंसान में होती है, किसी उस एलिमेंट्स का कोई धर्म नहीं होता, सबके लिए साँसें अग्नि तत्व अग्नि देता है,
वायु तत्व वायु देता है, आकाश तत्व सबको छाया देता है, अपने बुद्धि देता है, और पृथ्वी तत्व सबको जमीन करे पृथ्वी मत है वसुंधरा ऐसे नहीं बोलती कि उस धर्म का या इस धर्म का, इसको लेना देना नहीं है, सबको अपने अंदर समा लेती है, प्यार करती है। जल भी सबको चाहिए होता है, सब पीते हैं, इसलिए इसका इसका किसी भी जाति धर्म से कुछ भी छोटा मोटा भी लेना देना नहीं है। बस इसके साथ विश्वास के काम किया जाता है, आंखें बंद कर कर इस पे विश्वास करो, आपके काम बनने लगते हैं। तो रेकी ये काम करती है। तो हमेशा समझना, रेकी यानी विश्वव्यापी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की यानी जीवन शक्ति, यानी विश्व में जो ऊर्जा चल रही है वो हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल करे और हमारा जीवन कैसे बेटर बनाए और हमारी डेवलपमेंट कैसे करे, इस पर है। और एक सुन लिए कि रेकी कोई धर्म नहीं है, किसी भूत प्रेत से या किसी आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स पर काम करती है। किसी वशीकरण तंत्र मंत्र से कोई भी संबंध नहीं है, ये नेचुरल थेरेपी है और कोई भी कर सकता है। तो देखिए, दुनिया में 2 एनर्जीज है, यही 5 एलिमेंट्स वाली एक एनर्जी, 5 एलिमेंट्स वाली एक एनर्जी, और दूसरी अंदर है कुंडलिनी एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी दुनिया में सारा काम करती है। तो इसको कोई भी सीख सकता है, बच्चा हो या बड़े लोग हो, अपने अपने को खुद की देह विकास करने के लिए इसे सीख सकते हैं। तो रेकी सभी काम के लिए आती है। तो इसके सिंपल सी चीजें है, सिंपल से टेक्निक है, आपको थियरी बताई जाती है और प्रैक्टिकल लिया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। और इसकी फीस भी बहुत कम है, आप अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो। और आपके दिमाग में कोई भी इसमें समस्या या कुछ हो गया आपकी, कुछ आ रही कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये चीज रहेगी, है मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व हो सकता है का, तो मुझे आप मेरा कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अ, आप आसानी से मैं बता दूंगा, उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, वक्त होगा तो, ठीक है। तो रेकी के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। अगर आप लेना चाहते हो रेकी कोर्स, सीखना चाहते हो, तो रिकॉर्डेड लेवल 3 से लेकर ग्रैंड मास्टर तक है। मैं आपको एटोनमेंट देने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हो। जिस दिन कोर्स परचेस करोगे उस दिन बता देना है कि एटोन कर देना सर, हमें मैं सीख रहा हूँ, मैं एटोनमेंट दे दूंगा। उसके बाद और भी लाइव आकर मेरे साथ सीखना चाहते हो, सीख सकते हो एडमिशन लेकर, ठीक है। तो रेकी के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन है, आपने सुन ली, आपका वक्त दिया, इसके लिए बेहद धन्यवाद।